Welcome friends. Today in this lecture I am going to discuss the angle modulation. This topic is the part of our subject, that is the communication system. Okay. So in this video we are going to discuss about the angle modulation. What is the modulation? What is the angle modulation, and the description or the about the angle modulation we will see. So let's start with our today's topic, that is the modulation. First of all, we must know what is the modulation. So modulation is the process. What is this? Modulation is the process of superimposing the information contents of a base signal, of a base band modulating signal on a high frequency carrier signals by altering its characteristics. ओके, सो मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या होता है, एक मैसेज सिग्नल होता है और उसको हम लोग एक सिस्टम से पास करते हैं, जहाँ पर एक हम लोग कैरियर सिग्नल, जिसको COT बोलते हैं, कैरियर सिग्नल देते हैं, और इससे जो हमारा जो सिग्नल मिलता है MOT मैसेज सिग्नल, वो क्या होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वो क्या होता है? मॉड्यूलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिस्टम क्या है? ये सुप्रीमपोजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ बेस। इसका इंफॉर्मेशन कंटेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीमपोज कर रहे हैं ऑन हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो कैरियर सिग्नल है वो क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। मैसेज सिग्नल क्या हो गया? जैसे हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, तो बेस बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी, जो COT है वो क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? उसके बाद हम लोग जो सिग्नल मिलता है वो मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। एक मीन्स डिफरेंट मेथड से जो है ना, हम लोग उसका क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल का हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मैसेज सिग्नल का, बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जैसे हो गया आपको एम्पलीट्यूड हो गया। नंबर 2 जैसे हो गया फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर 3 हो गया आपको फेज। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैसेज सिग्नल का, जिसको हम लोग चेंज करते हैं और उसके अनुसार हम लोग को मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैसेज सिग्नल का फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए ना, कोई आपका मैसेज सिग्नल है MOT मान लीजिए मैसेज सिग्नल है, जिसको हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, उसके बाद लिख दीजिए cos ऑफ ओमेगा m ऑफ t। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया आपको क्या हो गया? ये हमारा हो गया मैसेज सिग्नल। इसको हम लोग ने इस तरह से डिफाइंड किया है। ठीक है, मैसेज सिग्नल को। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, बताइए। ये हो गया मैसेज सिग्नल, और कैरियर सिग्नल क्या हो गया? COT। इसको मानिए AC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा C इंटू T। इस तरह से हम लोग सिग्नल को डिफाइन करते हैं। जैसे ओमेगा C क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं मॉड्यूलेशन में, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, इज द प्रोसेस ऑफ सुप्रीमपोजिंग। दोनों इन सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल को सुप्रीमपोज करते हैं ऑन अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय अल्टरनेटिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गया, ये हो गया इट्स मतलब
ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स कैरियर सिग्नल का। हम लोग कैरियर सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। सी ऑफ टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे एम्पलीट्यूड ए ऑफ सी, फ्रीक्वेंसी जैसे ओमेगा सी, एंड फेज मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फेज क्या होगा आपको, ओमेगा सी इंटू टी क्या हो गया, थीटा, जिसको एंगल भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फेज। अगर आप जो भी जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप वेरी करोगे वो आपका मॉड्यूलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए सी को चेंज किया है, ए ऑफ सी मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर सिग्नल, देन दैट विल बी योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आपने सिर्फ ओमेगा सी को क्या है वेरी मॉड्यूलेट किया है तो वो हो जाएगा एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल। अगर आप ओमेगा सी इंटू टी इसको अगर वेरी किया दैट इज़ द थीटा को अगर वेरी किया तो ये क्या हो जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन। क्या होगा, ये फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया आपको सिंपल मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, ओके। मॉड्यूलेशन का हम लोग क्यों करते हैं, व्हाई इट इज़ नीडेड फॉर, व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन, बिकॉज टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ऐसा नहीं हो कि सिग्नल मिक्स हो, मॉड्यूलेशन करके हम लोग मिक्सिंग ऑफ सिग्नल से बच जाते हैं। एलो मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं। और हाई रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, एवॉइड किस लिए यूज करते हैं, ये क्या नाम है मॉड्यूलेशन का, एवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग मॉड्यूलेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल होगा। उसके बाद क्या होगा, importance of the what is this modulation, okay, allows multiplexing of signal। और नंबर 3 क्या है, reduce height of एंटीना। ये सब जो है ना हेल्पफुल है। ठीक है, मॉड्यूलेशन, इसलिए हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉड्यूलेशन कैन ओनली बी जनरेटेड बाय अ नॉन लीनियर डिवाइस से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन को जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज लीनियर डिवाइस कैन नॉट प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, क्योंकि मॉड्यूलेशन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी बैंड टू हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैसेज सिग्नल है इसको सुप्रीमपोज कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी। सी ऑफ टी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, तो मीन्स एक तरह से फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का ट्रांसलेशन हो रहा है फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिग्नल। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट, क्या हो गया ये, अबाउट द मॉड्यूलेशन। नाउ वी विल सी द एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है एंगल मॉड्यूलेशन। ओके, एंगल मॉड्यूलेशन, ओके। एंगल मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है, देखिए एंगल मॉड्यूलेशन, इन एंगल मॉड्यूलेशन द फेज, एंगल मीन्स क्या हो गया, फेज ही हो गया, जो कि ऊपर में थीटा हम लोगों ने बताया था। फेज एंगल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, जो हम लोग सी ऑफ टी जिसको बोला है, इज़ वेरीड, उसका क्या करते हैं हम लोग, वेरीड करते हैं किसको, फेज एंगल को। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये एक तरह से आपका डेफिनेशन हो गया किसका, एंगल मॉड्यूलेशन का। ठीक है, बाय कीपिंग द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, क्या करते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे हम लोग, बाय कीपिंग द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। समझे, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सो अगर मान लीजिए ये आपका सी ऑफ टी है, ये तो डेफिनेशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सी ऑफ टी है दैट इज़
ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी इंटू टी। ये क्या है, हम लोग का कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग थीटा सी एज्यूम कर लेंगे, जो कि एंगल जिसको बोलते हैं या फेज, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू टी, एजम्पन लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी होता है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी, टाइम इज 0 से t। तो इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको एंगल मीन्स थीटा सी को अगर वेरी करना है, एंगल को अगर वेरी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करो, फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा को वेरी करो, या फिर आप फेज को वेरी करो, या फिर फेज मीन्स डायरेक्टली एंगल को वेरी करो। दो चीज़ हो गया, या तो फ्रीक्वेंसी को वेरी करो या फिर फेज को वेरी करो। इस दोनों में से आप कोई भी करोगे तो आपका एंगल मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल मॉड्यूलेशन में हम लोग दो चीज़ देखेंगे। पहला हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मेनली हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी को अगर मॉड्यूलेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका तो एंगल जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, पहला देखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरा देखेंगे फेज मॉड्यूलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल is varied in accordance with instantaneous value of किसका बताइए, वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जिसको हम लोग मैसेज सिग्नल बोलते हैं, जिसको हम लोग मॉड्यूलेट कर रहे हैं। मॉड्यूलेट किसको कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूलेटिंग मैसेज सिग्नल को, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय कीपिंग द एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम लोग एक टाइम में एक ही मॉड्यूलेशन करेंगे, एम्पलीट्यूड या फिर एंगल, ये फेज, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड या फिर फेज, ठीक है। बाय कीपिंग द एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, दैट इज व्हाट वी कैन से, दैट इज द फेज, डायरेक्टली मतलब क्या होगा, डायरेक्टली दैट इज द फेज इज वेरीड, फेज क्या हो रहा है, वेरीड हो रहा, फेज इज वेरीड इनडायरेक्टली, मतलब क्या, अगर आप फ्रीक्वेंसी वेरी करो, इसका मतलब क्या हो गया, आपका फेज इनडायरेक्टली वेरी हो रहा, मतलब क्या, एंगल मॉड्यूलेशन ही हुआ एक तरह से, समझे। तो ये हो गया अबाउट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। नाउ नंबर 2 क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग। फेज मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग PM बोलते हैं, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, इन PM मीन्स फेज मॉड्यूलेशन, द फेज एंगल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेम एज द above definition, okay. In high frequency carrier signal is varied in accordance with instantaneous value of modulating signal by keeping the amplitude, सेम डेफिनेशन है ऊपर की तरह, बस सिर्फ फेज का हम लोग यूज किए। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज वेरीड indirectly. So फेज मॉड्यूलेशन क्या हो गया, इन फेज मॉड्यूलेशन द फेज एंगल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल दैट इज थीटा सी जो है, इसको क्या करेंगे हम लोग, वेरी करेंगे अकॉर्डिंग्स विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू
ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल का जो होगा उसके अनुसार हम लोग वेरी करेंगे उसका मैग्नीट्यूड ये एंगल, ठीक है, बाय कीपिंग द एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को इनडायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट योर एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखें, फ्रीक्वेंसी या फिर फेज मॉड्यूलेशन, दोनों एंगल मॉड्यूलेशन में ही काउंट होता है, ठीक है। सो अब हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। पहले फर्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। फ्रीक्वेंसी नंबर 1 में देखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा मैथमेटिकल। लेट पहले हम लोग एज्यूम करेंगे एम ऑफ टी। एम ऑफ टी क्या आपको आर्बिट्रेरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको आप मैसेज सिग्नल भी बोलते हो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मान लीजिए विथ ठीक है। और ये क्या हो गया आपको, एम ऑफ टी क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मान लीजिए इसको, ठीक है। अब मानिए सी ऑफ टी। सी ऑफ टी आपको क्या है, कैरियर सिग्नल, ए ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, लेट इट बी, ओके। और जहाँ पर हम लोग ने थीटा सी को डिफाइन करते हैं, लेट थीटा सी बी, थीटा सी ऑफ टी इज ओमेगा सी ऑफ टी, ओके, ओमेगा सी इंटू टी, ठीक है। देयरफॉर what we can write, c of t can also be written as a of c इंटू कॉस ऑफ थीटा सी, जो कि फंक्शन है टाइम का, ठीक है। सो अब देखिए x ऑफ एफ ओम, x मीन्स ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन बोल रहे हैं। ये x एफ एम ऑफ टी क्या होना चाहिए, जो हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से आएगा। ये हो गया क्या, एक्स एफ एम मतलब क्या होगा, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मीन्स आप जब मॉड्यूलेशन कर रहे हो मैसेज सिग्नल को तो ये यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो बोल रहे हैं। एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो हमारा एक्स सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, वो क्या हो रहा है, उसको हम लोग ने मॉड्यूलेशन किया। मॉड्यूलेशन करने से जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा है वो एक्स एफ एम ऑफ टी आ रहा है। और उसका वैल्यू क्या है, ए ऑफ सी, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड जो है सेम होना चाहिए, दैट इज एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन हम लोग क्योंकि ये फेज है तो इसका हम लोग फेज को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। किसको चेंज करेंगे, फेज को चेंज करेंगे, जिसके कारण से इसका फेज क्या होगा, नया फेज आ जाएगा। सो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा आई ऑफ टी, ये क्या हो गया, थीटा आई ऑफ टी। तो ये क्या हो गया आपको, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का हो गया इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का हो गया आपको इक्वेशन। किसका इक्वेशन हो गया, ये सिग्नल, ये किसका हो गया बताइए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें बताओ, इसमें आप मॉड्यूलेशन एक्चुअली क्या है, हम लोग को जो कैरियर सिग्नल है, जैसे मान लीजिए एंगल कर रहे हैं, तो ये शुड बी चेंज, किस फॉर्मेट में चेंज होना चाहिए, ये जो है ना, ये जो वेरी करना चाहिए यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मीन्स फ्रीक्वेंसी जो वेरी करना चाहिए वो मैसेज सिग्नल के अनुसार वेरी करना चाहिए, जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है। तो हम लोग ने एक डिफाइंड किया है, जो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो इस तरह से इक्वेशन आएगा, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन ये हम लोग ने एज्यूम किया है, ठीक है। ए सी इंटू थीटा आई ऑफ टी, ये क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड एंगल हो गया। नाउ थीटा आई का मतलब क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, लेट ओमेगा आई ऑफ टी, जो हमारा मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू एम ऑफ टी करेंगे, ठीक है। के एफ इंटू एम ऑफ टी, एम ऑफ टी हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल है, एम ऑफ टी क्या है, मैसेज सिग्नल हो गया, ठीक है। अब देखिए ओमेगा सी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया, ओमेगा सी क्या हो गया, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये मान लीजिए लेट ओमेगा आई ऑफ टी इक्वल टू ये हो गया। अब क्या होगा, ये हम लोग ने मान लिया, तो इससे क्या निकलेंगे हम लोग, थीटा आई ऑफ टी क्या निकालोगे आप, थीटा आई ऑफ टी इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से टी ओमेगा आई ऑफ टी इंटू डी टी, इसको आप इंटीग्रेट करो तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 0 से टी इंटीग्रेशन किसको किया, ओमेगा सी प्लस के एफ को कांस्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एम ऑफ टी मीन्स मैसेज सिग्नल इंटू
इंटू डी ऑफ टी, इसको हम लोग को इंटीग्रेट कर देंगे। मीन्स आपका देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका एंगल है और व्हाट वी कैन से फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज वेरिंग डायरेक्टली, मीन्स फ्रीक्वेंसी जो हम लोग वेरी कर रहे हैं वो मैसेज सिग्नल की तरह, मैसेज मीन्स एम ऑफ टी के अनुसार ही वेरी कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। तो मतलब क्या हो गया, ये मॉड्यूलेशन हो रहा है, किसका, फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हो रहा है इसलिए हमारा क्या हो रहा है, एंगल का मॉड्यूलेशन, क्योंकि दोनों इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आया। सो ये एक्स ऑफ एफ एम है, ये क्या मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसको हम लोग ने एज्यूम किया है थीटा आई ऑफ टी। ठीक है, एज्यूम किया है कि ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा होगा। ठीक है, जिसमें से जहाँ पर थीटा आई क्या है, थीटा आई मीन्स ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, थीटा आई कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, थीटा आई क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए जस्ट, तो क्या होगा यहाँ पर ओमेगा सी ऑफ टी हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन टी टाइम्स हो जाएगा, प्लस के इंटू एफ, ये कांस्टेंट हो गया, के एफ बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन करना 0 से टी, मैसेज सिग्नल क्या हो गया, एम ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नाउ एक्स ऑफ एफ एम सिग्नल जो होगा, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो क्या होगा, इक्वल टू, अब थीटा आई को उसमें पुट कर दीजिए, थीटा आई मीन्स इसमें, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। सो ए सी इंटू कॉस ऑफ क्या होगा, पुट कीजिए सिंपल, ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटू 0 से टी एम ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया आपको एक्स ऑफ एफ एम टी मीन्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, दिस इज फाइनल इक्वेशन ऑफ अ मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। अब यहाँ पर नोट करो, क्या आपका जो है क्या होना चाहिए डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, कि एम्पलीट्यूड शुड बी सेम एंड द एंगल और वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज वेरिंग इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल के साथ अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एफएम सिग्नल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फेज सिग्नल के लिए। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन फॉर फेज मॉड्यूलेशन में कैसे होता है, कि आपको तो कन्फ्यूजन हो गया होगा कि फेज एंड एंगल, ये फ्रीक्वेंसी तो एक ही है, तो क्या ज़रूरत है फेज मॉड्यूलेशन पढ़ने का। तो सो वी विल सी फेज मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन। तो एम ऑफ टी क्या हो गया, आपको मैसेज सिग्नल हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा इसका ओमेगा एम है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एम। यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा मिसिंग किया है, आर्बिट्ररी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा एम। तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, तो ओमेगा एम क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, नंबर 2 में क्या है, अब देखिए यहाँ से नंबर 2 में हो गया आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम हो गया। अब सी ऑफ टी क्या है, सी ऑफ टी इक्वल टू वही सी ऑफ टी क्या, कैरियर फ्रीक्वेंसी कॉस ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी करते हैं हम लोग सिंपल। थीटा सी ऑफ टी क्या है, सिंपल है, ओमेगा सी इंटू टी करेंगे, और सी ऑफ टी हम लोग क्या लिख देंगे, ए ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ थीटा सी ऑफ टी। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एक्स पी एम, जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो कि मॉड्यूलेशन होने के बाद ये सिग्नल आ रहा है, एक्स पी एम ऑफ टी हम लोग क्या लिखेंगे, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा आई इंटू टी। ये हो गया जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वेयर थीटा आई ऑफ टी क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल थीटा सी ऑफ टी, जो कि थीटा सी मीन्स क्या हो गया, कैरियर फ्रीक्वेंसी का एंगल हो गया, प्लस के पी इंटू एम ऑफ टी। अब यहाँ पर नोट कीजिएगा आप, यहाँ पर जो एंगल जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली मीन्स क्या, के पी इंटू एम ऑफ टी से डायरेक्टली वो हो गया, मीन्स मैसेज सिग्नल से डायरेक्टली वेरी कर रहा है। क्या डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ही है, लेकिन एक क्योंकि ये कांस्टेंट है, मीन्स अगर आप मैसेज सिग्नल के साथ डायरेक्टली
डायरेक्टली वेरिएशन हो गया, क्या, एंगल, एंगल डायरेक्टली वेरी मीन्स, इसलिए ये फेज मॉड्यूलेशन मीन्स फेज जो है वेरी कर रहा है मैसेज के साथ डायरेक्टली। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या था, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन हम लोग ने इनडायरेक्टली क्या बोला, क्या कर दिया, थीटा को हम लोग ओमेगा के टर्म में लिख के वेरिएशन कर दिया एंगल को भी उसमें, ठीक है। इसमें क्या हो गया, डायरेक्टली वेरी हो गया। तो इसलिए हम लोग का एक्स पी एम ऑफ टी क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल हो जाएगा, पुट द वैल्यू ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा आई ऑफ टी को क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा आई ओमेगा सी ऑफ टी, क्योंकि थीटा सी क्या है, ओमेगा सी इंटू टी प्लस के पी इंटू एम ऑफ टी, सिंपल। ये हो गया हमको एक्सप्रेशन ऑफ द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसलिए कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना क्या है नहीं। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो ये समझ गया ना क्या हो गया। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अब बताइए ये तो क्या हो गया, ये फेज मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है, और एंगल मॉड्यूलेशन दोनों हम लोग ने क्या किया, डिस्कस किया है सिंपल वे में। इसका एक्चुअली एंगल मॉड्यूलेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, एक मॉड्यूल जो है इसमें काउंट हो जाता है, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एक मॉड्यूल जो है इसमें पूरा काउंट हो जाता है, ठीक है। नाउ के पी एंड के एफ क्या हो गया, के पी एंड के एफ के बारे में आपको बताया नहीं है। के एफ क्या हो गया आपको, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी एफएम सिग्नल के लिए के एफ, ठीक है। और के पी क्या हो गया, के पी हो गया आपको फेज मॉड्यूलेशन के लिए कांस्टेंट। के को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, सेंसिटिविटी भी बोलते हैं के को, ठीक है। के एफ हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, और के पी हो गया आपको फेज मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है, के एफ के पी। अब हम लोग देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एफ एम एंड पी एम सिग्नल, एफ एम एंड पी एम सिग्नल में क्या रिलेशन, जो कि अभी हम लोग ने दोनों ड्राइव किया है, ठीक है। तो दोनों सिग्नल में क्या है लिख लेता हूँ मैं पहले, एक्स ऑफ एफ एम टी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, ए सी इंटू कॉस ऑफ क्या था बताइए, फ्रीक्वेंसी है तो डायरेक्टली ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल टी डी टी, 0 से टी हो गया। ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। और पी एम मीन्स फेज मॉड्यूलेशन के लिए क्या हो गया आपको, व्हाट वी कैन राइट ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी तो था ही, यहाँ पर के एफ के बदला क्या था के पी, और यहाँ पर मैसेज सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि एंगल है, एंगल के साथ डायरेक्टली था, इसलिए फेज में एंगल हो गया। और फ्रीक्वेंसी में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं सिग्नल को, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया। अब इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल से देखिए आप, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम फॉर तो आप देखिए ये एक 2 बॉक्स हम लोग बनाएंगे, देखिए ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए ये मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी, ठीक है, इसको हम लोग ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया डी ऑफ डी टी, ठीक है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, मैसेज सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन होगा। और ये जो आएगा, ये यहाँ पर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लगा दिए तो आपको क्या आ जाएगा सिग्नल आउटपुट में, पी एम मीन्स फेज मॉड्यूलेशन आ जाएगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से फेज मॉड्यूलेशन ऑब्टेन करने का, ठीक है, ठीक है। और एक ब्लॉक डायग्राम बोलेंगे जो पीएम से एफएम के लिए होगा, वो कैसे होगा देखिए, इंटीग्रेशन कर देंगे डी ऑफ डी टी 0 से टी, और इसका जो आउटपुट आएगा वो हम लोग पीएम में दे देंगे फेज मॉड्यूलेशन, और जो आउटपुट आएगा वो हमारा एफएम सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये मैसेज सिग्नल हो गया एम ऑफ टी। तो ये हो गया आपको फिगर 2 और ये हो गया फिगर 1। तो ये देखिए पीएम से, देखिए मान लीजिए ये वाला सिग्नल है आपका एफएम वाला, यदि आपका एफएम सिग्नल है, ठीक है, अगर आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दो, मैसेज सिग्नल जो है एम ऑफ टी, मान लो आप एम ऑफ टी जो है,
एम ऑफ टी को मान लो ये वाला, ये एम डॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल एम ऑफ टी मीन्स यही वाला तो आ जाएगा। मीन्स अगर एम डॉट टी को अगर आप फेज मॉड्यूलेशन में दोगे, फेज मॉड्यूलेशन में एम डॉट टी को मीन्स यहाँ पर एम डॉट टी दे दोगे, और यदि फेज मॉड्यूलेशन है तो एम डॉट टी का इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, एम ऑफ टी मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन आ जाएगा, समझा। और इस केस में, सेकेंड केस में क्या है, अगर आप एम ऑफ टी को पहले इंटीग्रेट कर दिए और पी एम में दिए, ये आपका पी एम सिग्नल है, इसमें एम ऑफ टी को क्या दे दिया, ये होगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी डी टी 0 से t। अगर ये सिग्नल यहाँ पुट कर दोगे एम ऑफ टी तो ये क्या हो जाएगा, पी एम में पुट कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेट में आ जाएगा, ऊपर वाला फॉर्मेट में आ जाएगा, दैट इज एफ एम सिग्नल मिल जाएगा। सिंपल है, कोई ये बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सिग्नल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्नल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फिगर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एफ एम सिग्नल, एफ एम ऑफ टी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैसेज सिग्नल को हम लोग ने वो रिप्लेस कर देंगे, एफ एम में क्या हो जाएगा बताइए, ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस के एफ इंटू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को आप डिफ्रेंशिएशन में पुट करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन को आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको 0 से t ही होगा। एम टी क्या है आपको, डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी एंड इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन। और ये जो कांस्टेंट है इसको मानिए आप के पी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये जो सिग्नल आएगा इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा पी एम सिग्नल, मीन्स फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल होगा। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या के पी से भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। के पी मीन्स के एफ बाई के पी, के एफ बाई के पी करना पड़ेगा तभी होगा, समझे, ओके। और सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, उसी तरह का प्रोसेस होगा। एक्स ऑफ पी एम ऑफ टी करोगे तो क्या करोगे आप, ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी, और एजम्पशन कर लीजिए के एफ एज्यूम करना है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एम ऑफ टी डी टी, सिंपल है। तो ये क्या हो गया आपको एफ एम और एक्स ऑफ एफ एम ऑफ टी सिग्नल हो गया, समझ गए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एफ एम एंड पी एम सिग्नल में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एंड फेज डोमेन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए साइनोसॉइडल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइनोसॉइडल एफएम सिग्नल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट साइनोसॉइडल जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है सिग्नल, वो मान लीजिए साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसका मतलब मैसेज सिग्नल आपका क्या होना चाहिए, साइनोसॉइडल। सो वी विल एज्यूम ई एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम, क्योंकि हमने एज्यूम किया एम ऑफ टी को क्या माना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, क्या उसका मैक्सिमम पीक है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, ठीक है। और सी ऑफ टी को हम लोग एज्यूम किए हैं ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी, और थीटा सी ऑफ टी को क्या हो जाएगा बताइए, ओमेगा सी इंटू टी, और सी ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा सी ऑफ टी, ठीक है, सी ऑफ टी। और एक्स ऑफ एफ एम ऑफ टी क्या होगा, ये सब हम लोग एज्यूम कर सके हैं, ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा आई ऑफ टी। अब देखिए क्या होगा, ओमेगा आई ऑफ टी क्या होगा, सिंपल मैथमेटिकल वो है, स्टेप्स है, जस्ट फॉलो कीजिए। और आपको के एफ हम लोग ने एज्यूम किया है सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सेंसिटिविटी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा आई जो लिख रहे हैं, ओमेगा आई क्या होगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई ऑफ टी क्या होता था बताइए, ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू एम ऑफ टी, यही होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम लोग का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली वेरी करना चाहिए। सो एम ऑफ टी का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट पीक
एक पैरामीटर को हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन। पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन, पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा से, और इसका वैल्यू है के एफ इंटू ए एम। ये क्या हो गया, पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब हम लोग पुट करेंगे उसमें ओमेगा आई ऑफ टी क्या हो जाएगा आपको, ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू ए एम क्या हो गया आपको, पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सो वी विल राइट हियर डेल ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। कोई दिक्कत, ठीक है। सो अब यहाँ से थीटा आई ऑफ टी क्या होगा बताइए, थीटा आई ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है सिंपल। सो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई ऑफ ब्रैकेट टी डी टी 0 से t। सो वी विल इंटीग्रेट दिस वन, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन हो गया, ब्रैकेट में क्या होगा ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम इंटू टी ब्रैकेट क्लोज ऑफ डी टी। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल है क्योंकि कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा सी इंटू टी ही होगा, सिंपल टी आ जाता है। और ये डी ओमेगा है ओमेगा एम, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है कॉस को तो साइन में आ जाएगा, और जो ओमेगा एम है जो कॉस ओमेगा एम है वो ओमेगा एम कहाँ चला जाएगा नीचे। सो डी ओमेगा बाय ओमेगा एम इंटू साइन हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। तो ये हमारा हो गया सिग्नल, और ये हमारा हो गया थीटा आई, ठीक है। थीटा आई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक डिफाइन करेंगे पैरामीटर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसको हम लोग इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट बीटा एफ एम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो। सो अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम लोग डेल एफ बाय एफ एम लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। ये सब पैरामीटर जैसे ये हो गया आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सेंसिटिविटी इनटू एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गया, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या, रेशियो ऑफ द पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड ओमेगा एम क्या है, मैसेज सिग्नल का, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने ऊपर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ठीक है। सो नाउ द फाइनल इक्वेशन दैट विल बी योर थीटा आई ऑफ टी विल बिकम ओमेगा सी ऑफ टी प्लस बीटा ऑफ एफ एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। ये हो गया आपको थीटा आई ऑफ एम। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल ए सी इंटू, जस्ट हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, दैट इज ओमेगा सी कॉस ऑफ थीटा आई ना, ओमेगा सी टी प्लस बीटा एफ एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी, सिंपल। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। सो ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए। किसके लिए, याद रखिएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा क्या है, साइनोसॉइडल। अब सिमिलरली वी विल गो फॉर द फेज मॉड्यूलेशन, साइनोसॉइडल फेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैसेज सिग्नल हमारा क्या होगा, एम ऑफ टी, बताइए एम ऑफ टी क्या होगा, सेम ए एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी, ठीक है। सी ऑफ टी हमारा क्या है, ये सब पहले ही है सेम, ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी, थीटा सी ऑफ टी क्या है आपका ओमेगा सी इंटू टी, सी ऑफ टी क्या हो जाएगा आपको ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा आई ऑफ टी, ये सब हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट, थीटा आई ऑफ टी, थीटा सी ऑफ टी प्लस के पी इंटू ए एम। अब मैसेज सिग्नल हम यहाँ पुट कर रहे हैं,
कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको के पी इंटू एम ऑफ टी होता है हम लोग का, और मैसेज सिग्नल यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने क्या एज्यूम किया, साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल है, ठीक है। सी ऑफ टी प्लस के पी इंटू एम ऑफ टी क्या होगा, ए एम इंटू कॉस ऑफ एम ऑफ टी, सिंपल है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे एज्यूम पिक फेज, यहाँ पर वहाँ फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पिक फेज डेविएशन, पिक फेज डेविएशन को हम लोग एज्यूम करेंगे बीटा पी एम, बीटा पी एम हो गया पिक फेज डेविएशन, दैट विल बी के पी इंटू ए एम होता है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट, थीटा आई ऑफ टी इक्वल टू ओमेगा सी ऑफ टी प्लस बीटा ऑफ पी एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। सो एक्स पी एम ऑफ टी क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, एक्स पी एम ऑफ टी ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी प्लस बीटा पी एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। सो दिस इज योर फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल, फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल फॉर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या है आपका, मॉड्यूलेटिंग साइनोसॉइडल के लिए क्या हो गया, बीटा पी एम आ गया यहाँ पर, सिंपल क्या हो गया यहाँ पर, बीटा पी एम आया, बीटा पी एम क्या हो गया आपको, फेज पिक फेज डेविएशन, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपको फेज मॉड्यूलेशन के लिए हो गया पी एम, और एफ एम के लिए क्या था, ए सी, एफ एम के लिए हो गया ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस बीटा एफ एम इंटू साइन ओमेगा एम टी। बीटा एफ एम क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा एफ एम, और बीटा पी एम यहाँ पर हम लोग ने क्या एज्यूम किया है, बीटा पी एम हो गया आपको पिक फेज डेविएशन, बीटा पी एम पिक फेज डेविएशन। ओके, एनी डाउट? अच्छा, यहाँ पर आप बीटा पी एम डायरेक्टली क्यों लिख दिए, वहाँ पर तो आपने वो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक एक्चुअली डी ओमेगा बाय ओमेगा एम आ रहा था, इसलिए हम लोग ने इंटीग्रेशन था, इसलिए हम लोग ने उस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक कंसेप्ट लाया था, ठीक है। और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोला, पिक फ्रीक्वेंसी डेविएशन का कंसेप्ट लाया था, और उसी के टर्म में हम लोग ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखा था। लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो गया, हम लोग ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स को सीधा के पी इंटू ए एम कर दिया गया, ठीक है, के पी इंटू ए एम किए हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन एफ एन एंड पी एम सिग्नल में क्या डिफरेंस है बताइए। अगर आप दोनों को अगर कंपेयर करो, एक्स ऑफ एफ एम टी और पी एम टी को, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बताइए, डेल ओमेगा जो लिखते हैं हम लोग, डेल ओमेगा इक्वल टू के एफ इंटू ए एम लिख सकते हैं कि नहीं, डेल ओमेगा इक्वल टू के एफ इंटू ए एम, के एफ डेल ओमेगा इक्वल टू के एफ इंटू ए एम, ये तो हमको पता ही है पहले से, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग देखें क्या, बीटा ऑफ एफ एम, ओके इसका पेन चेंज कर दिया, जस्ट अ मिनट, we will use the black so that it's बीटा ऑफ एफ एम इक्वल टू क्या हो गया आपको, डेल ओमेगा बाय ओमेगा एम, ओके, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू के एफ इंटू ए एम बाय ओमेगा एम, ओके। एक ये फॉर्मूला हम लोग का आया, और डेल ओमेगा ऑफ फेज मॉड्यूलेशन के पी इंटू ए एम इंटू ओमेगा एम, डेल ओमेगा ऑफ फेज मॉड्यूलेशन, डेल ओमेगा ऑफ फेज मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा आपको, के पी इंटू ए एम इंटू ओमेगा एम, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा, डेल ओमेगा ऑफ फेज मॉड्यूलेशन डिवाइडेड बाय ऑफ फेज, डेल ओमेगा ऑफ फेज मॉड्यूलेशन डिवाइडेड बाय ओमेगा एम, यही होता है ना डेफिनेशन बी पी एम का। सो व्हाट वी कैन राइट, बी पी एम के पी इंटू ए एम इंटू डेल ओमेगा एम, ओके। एंड आल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो ये वाला है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल ओमेगा इक्वल टू ए एम इंटू के एफ, ए एम इंटू के एफ, और ये क्या हो गया, ए एम इंटू के एफ क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि के एफ आपका कांस्टेंट हो और ए एम क्या है, कांस्टेंट हो गया। सो
और इस केस में क्या है, पीएम के केस में डेल ओमेगा ऑफ फेज मॉड्यूलेशन, डेल ओमेगा ऑफ फेज मॉड्यूलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम। सो एक तो विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा एम कांस्टेंट हो गया, एफ एम के लिए हो गया ये, एफ एम का जो डेल ओमेगा होगा, और पी एम के लिए जो वो होगा वो ओमेगा एम से वेरी करता है, ठीक है। डेल ओमेगा क्या है, डेल ओमेगा हम लोग ने ऊपर में डिस्कस किया है, क्या है, पिक फ्रीक्वेंसी डेविएशन, पिक फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ध्यान में रखना है, पिक फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वी विल राइट दैट वन, ओके। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम द peak frequency deviation is independent of modulating of the modulating signal frequency, that is modulating signal frequency क्या है, ओमेगा एम, whereas in PM means phase modulation it is means ये peak frequency deviation जो है डेल ओमेगा इज डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम modulating सिग्नल फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा एम, ओमेगा एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस में, पीएम में, ठीक है। सो ये सब हो गया। इसके बेस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल है जो सिंपल हो जाएगा, आपको कुछ सॉल्व करने का ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली आप देखोगे इक्वेशन से और इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सब जो फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया है वो सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी some another concept, ओके। और कुछ इम्पोर्टेंट मैं समराइज करना चाहता हूँ, जैसे एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल का होगा, ठीक है। इन पीएम फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ओमेगा टी बाई डी टी, ये सब बेसिक है, समझे ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी फेज में, ठीक है, पीएम का फेज क्या था, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने देख चुका है, ये हम लोग जनरलाइज कर दिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे, जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में हो जाएगा आपको, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या हो गया आपको, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको उसका एम्पलीट्यूड आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या होगा, जो आप मॉड्यूलेटिंग कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी थी मैग्नीट्यूड जो है ना, वो आपका एम्पलीट्यूड जो है ना वो इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है। कैरियर सिग्नल का स्टॉप रहेगा और एंगल मॉड्यूलेशन का, ठीक है, इसका ग्राफ होता है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक होता है आपको वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का टाइप्स हो गया, ठीक है, नैरो और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ये, ठीक है। और इसमें जो है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है आपका बैंड विड्थ जो है वो क्या होता है 2 × ओमेगा एम होता है, ठीक है। और वाइड बैंड में क्या होता है, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में वाइड बैंड में बैंडविड्थ अलग होता है, उसका यूज करते हैं हम लोग
कार्सन्स फॉर्मूला, कार्सन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब ये हो गया टाइप्स, हो गया नंबर 1। और उसके बाद आता है टाइप्स के बाद हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ एफएम वेव्स। जनरेशन करेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन का। देयर इज 2 मेथड। कौन कौन सा मेथड है? एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गया, ओके। और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसको कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, उसके 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ओके, ये सब डिटेल में हम लोग को देखना होगा। ठीक है, जनरेशन हो गया, उसके बाद क्या, डिटेक्शन। उसके बाद टॉपिक है आपका डिटेक्शन ऑफ एफएम वेव्स। डिटेक्शन हम लोग कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन वेव का। इसमें क्या क्या मेथड है? 4 मेथड्स है। कितने मेथड है? 4 मेथड्स। कौन कौन सा मेथड है? नंबर 1 स्लोप डिटेक्शन मेथड हो गया, स्लोप डिटेक्शन मेथड। नंबर 2 बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्शन, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं ट्रिपल ट्यून्ड सर्किट, जिसमें ट्रिपल ट्यून्ड सर्किट का भी यूज होता है, सर्किट। ओके, नंबर 3 क्या है? फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, और 4th जो टाइप है दैट इज़ द डिटेक्शन मेथड का, वो हो गया आपको रेशियो डिटेक्टर। ये सब हो गया मेथड किसका? डिटेक्शन। मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव को कैसे डिटेक्ट करोगे। ठीक है, उसके लिए हो गया। ठीक है, ओके। तो इसमें कैसे होता है ये प्रोसेस देखना है। प्रोसेस इस तरह से होता है, ब्लॉक डायग्राम आप देख लो। ठीक है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक हो जाएगा ये, और तीसरा ब्लॉक में आपका आ जाएगा मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल को मीन्स हम लोग को डिटेक्ट करना। मैसेज सिग्नल हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है इस साइड, ठीक है, उसको हम लोग पास करेंगे किससे? फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क से पास करेंगे। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पास कीजिएगा तो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन होगा, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। और उसके बाद जो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा उसको हम लोग इन्वेलप डिटेक्टर यूज करके हम लोग को, जब इन्वेलप डिटेक्टर यूज करोगे तो आपको मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। सो ये मेथड हो गया किसका? डिटेक्शन के लिए। डिटेक्शन के लिए क्या मेथड है? 4 मेथड यूज है। ये सब आप देख सकते हो कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या हो गया, ये हो गया आपको एफएम सिग्नल में फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन हो गया, जनरेशन हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली हम लोग मेनली फ्रीक्वेंसी डोमेन एफएम मॉड्यूलेशन का ही यूज किए हैं। क्यों बताइए? एंगल मॉड्यूलेशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन का इसलिए यूज किया क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब हो गया इनडायरेक्टली आपका फेज मॉड्यूलेशन हो गया या फिर एंगल मॉड्यूलेशन हो गया, समझे? मीन्स फ्रीक्वेंसी और जो है ना एंगल आपका डिपेंडेंट है एक दूसरे से, इनडायरेक्टली लेकिन डिपेंडेंट है। इसलिए जो है आपका क्या हो गया, एंगल मॉड्यूलेशन में हम लोग मेनली हम लोग ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में डायरेक्ट आ गए क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी समय मिलने से मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बताया क्या होता है, तब फेज मॉड्यूलेशन, तब एक्सप्रेशन हम लोग ने कैलकुलेट किया है एम ऑफ टी के टर्म में। ठीक है, एम ऑफ टी के टर्म में। ठीक है, उसके बाद रिलेशन दोनों के टर्म बताए, फ्रीक्वेंसी और ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी डोमेन और ये फेज, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन में क्या रिलेशनशिप है। साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब हो तो उसमें क्या करना है, मैसेज सिग्नल आपका साइनोसॉइडल होगा तब। ओके,
तब फिर हम लोग ने टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में देखा, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना होगा, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, उसके बाद जनरेशन ऑफ FM वेव्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होता है, और डिटेक्शन ऑफ FM वेव। ये 3 टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ FM वेव, FM जनरेशन कैसे करना, जनरेट कैसे करोगे, मान लो जनरेशन जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल कैसे जनरेट करना है वो भी हम लोग देखेंगे, और डिटेक्शन ऑफ FM वेव क्या होता है, कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे FM सिग्नल को, वो देखेंगे, ठीक है। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।